एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं और वो उन कंडीशंस में किस तरीके से आपका चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन बोलती है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपको वो बोल रहा है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक और ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो आपके वेपर्स हैं वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे इस जो आपका ये एक बीकर लिया है मैंने, ये एक ओपन सिस्टम का यहाँ पे काम करता है क्योंकि हमें ये दिखाना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम आपको पता होगा कि ओपन सिस्टम में ही आप अचीव कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे इस बीकर में ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जब इंटरेक्शन जब ओवरकम करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ओवरकम करते हैं तो वो वेपर स्टेट में जा सकते हैं, वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान रखिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो इंटरेक्शंस हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करने वाली हैं। अब देखिए फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर्स में पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड भी आपको यही बोल रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसे आप इस तरीके से समझिए, देखिए जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो अपनी इंटरेक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अगर ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो वो जो है वो सरफेस से आपके वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे, और अगर नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपका वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। तो इसलिए लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। सपोज कीजिए ये है आपका ईथर, डाइथाइल ईथर, देन आपके पास एथेनॉल है और यहाँ पे है वाटर। तो वेपर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा ईथर में आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो कम है तो वो इजिली वेपर स्टेट में जा पाएंगे। जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आपका आने वाला है। एथेनॉल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है, लिमिटेड एक्सटेंट तक है बट आपको दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन बढ़ गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो वो जो है वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे और आपको ऑब्वियस है कि वेपर प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। वाटर में आपको एथेनॉल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं क्योंकि दो आपको हाइड्रोजन एटम वहां पे मिल जाते हैं। तो जितनी ज्यादा एक्सटेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो उतना ही क्या होगा कि इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, आपका फोर्स बढ़ेगा और उन फोर्सेस को ओवरकम करना उतना ही मुश्किल होगा। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में होंगे वो वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे और इसीलिए वेपर प्रेशर आपका कम रहने वाला है। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर आपका कम रहने वाला है। दूसरा है टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपके मॉलिक्यूल्स की। जब वो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी तो उनके लिए उस जो इंटरेक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन, उन इंटरेक्शंस को ओवरकम करना इजी होगा और वो सरफेस से इजीली आपके कहाँ पे जा सकती हैं, वेपर स्टेट में जा सकती हैं। जो इस लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली, क्योंकि उन्हें अब काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है तो वो इजीली वेपर स्टेट में जा सकेंगी क्योंकि उनका मूवमेंट इंक्रीज हो गया है। तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के साथ इसका आपका रिलेशन है डायरेक्टली। और अगर आपको इसे डीप में पढ़ना है, वास्ट में पढ़ना है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का चेंज भी दिखाती है, राइट।
नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि आप अगर अपने लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन होगा? जिसके वेपर्स नहीं बनते। तो अभी क्या होने वाला है कि पहले जो आपका वेपर प्रेशर था वो प्योर सोलवेंट की वजह से था, तो सरफेस पे आपके सभी मॉलिक्यूल सोलवेंट के थे। अब आपने उस सोल्यूट को ऐड कर दिया है जो नॉन वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स नहीं है, राइट। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन बनेगा सोल्यूट को ऐड करने के बाद, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अब सरफेस पे सोल्यूट के भी आने वाले हैं जो वेपर्स में नहीं बदलने वाले। तो अभी क्या होगा कि सिर्फ आपके सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिनका अमाउंट या जिनका नंबर जो है वो अब सरफेस से कम हो गया है, क्योंकि कुछ जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो पहले सोलवेंट ने यहाँ पे ऑक्यूपाई किए थे, उनको अब रिप्लेस कर लिया है आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स ने, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी आपका कम रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी काम आएगा कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ आपको सोलवेंट की तरफ से ही आने वाला है, राइट। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया। देखिए मैंने आपको बहुत बार बोला है कि यहाँ पे हम जनरली मोस्टली उन मॉलिक्यूल्स को हम आप देख रहे हैं, उनको कंसीडर कर रहे हैं जो सरफेस पे हैं, क्योंकि जो ये आपका प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमेना है। तो अगर आप सरफेस पे जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर आप कम कर देते हैं, मीन सरफेस एरिया उनका कम कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर भी आपका कम होने वाला है। और अगर आप उनका एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर देते हैं सरफेस पे, तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। मीन्स इसका भी आपका डायरेक्टली रिलेशनशिप है, राइट। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा अगर आप एरिया इंक्रीज कर देते हैं जो आपको सोलवेंट मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है। सो आई होप अब आपको सभी फैक्टर्स समझ आए होंगे। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर को समझना आई होप आपके लिए इजी होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलने वाले हैं जैसे कि रोल्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको उन सभी में हेल्प होने वाली है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट टू डिस्कस ओवर केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स देन यू कैन join our Facebook group. If you want to get good study material for the chemistry and for competitive exams, then you can join our Telegram channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.